यूपी में बेखौफ दबंगों का कहर लगातार जारी है। ये दबंग आए दिन किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कुंदरकी से सामने आया है, जहां खुद की शादी के 2 दिन बाद परिचित के विवाह समारोह में शामिल होने गई युवती पर एक सिरफिरे ने चाकू से हमला कर दिया। गर्दन पर चाकू मारे जाने से नव विवाहित गंभीर रूप से घायल हो गई। दुस्साहसी हमलावर भीड़ के बीच वारदात को अंजाम देकर चाकू लहराते हुए भागने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि ये वारदात नगर के मोहल्ला ख्वाजा नगर में मंगलवार रात हुई। उस समय 8 बज रहा था। एक शादी समारोह चल रहा था और इस शादी में अपनी बहनों के साथ नव विवाहिता भी शामिल होने गई थी। बहनों के साथ पंडाल में ही बैठकर खाना खा रही थी और इस दौरान मोहल्ले में रहने वाला ऑटो चालक यासीन समारोह में घुस आया। उसने खाना खा रही नव विवाहिता की गर्दन पर पीछे से चाकू से वार कर दिया, जिसमें वो घायल हो गई। बचाव के दौरान उसकी बहन की हथेली जख्मी हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी चाकू लेकर जंगल की ओर भाग निकला। घायल युवती को मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये खाना खा रही थी जी। पीछे से लड़का आया और उनने धारदार चीज से उसकी गर्दन पे वार करा और उसके गले में का हार ले गए छीन के। काय का हार था? सोने का। अच्छा, क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम यासीन है। और आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम नाजिया नाम है मेरी बेटी का। अच्छा, हुआ क्या था? खाना खा रही थी, बात कोई भी नहीं थी। अच्छा, तो ये मेरी लड़की दूसरी जो थी उसके बराबर में थी, उनने बचाते हुए दूसरी लड़की का भी हाथ कटा। लड़की की शादी हो गई आपकी? हाँ, बड़ी लड़की की शादी हुई 2 दिन पहले। इस लड़की की शादी हुई जिसके चोट लगी? चोट लगी है उसकी 2 दिन पहले शादी हुई है। अच्छा, शादी किससे हुई है? दानिश। अच्छा, ये क्या वजह थी, क्यों काटा इसने? मुझे इस बारे में कोई पता नहीं, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, यहाँ शादी करने के लिए आया। पहले कभी वो सुनने लड़के ने उस लड़की को जाते हुए, वो जैसे बस्ती में सामान लेने जाती है तो उसने उससे कुछ कहा था, तो लड़की ने मेरी आन के बताया, बोले पापा ये मुझे दिख कर रहा है। तो मैंने उसे एक दफ़ा मारा ज़रूर। तो अब शादी के बाद उसने ये हरकत की? ये अब शादी के बाद करी है, मगर ये जब मैंने उसे मारा था कम से कम 4 साल पहले की बात है। मतलब आप मेरी लड़की से किसी से भी कहीं भी कोई भी बात पता कर लें, मेरी लड़की ऐसे कुछ नहीं है। ये खुद ब खुद अपनी तरफ से ही पीछे लगा हुआ था। करीब 10:30 बजे करीब एसडीएम सदर महोदय के आदेश के अनुसार मुझे पता लगा कि यहाँ पे कोई महिला को जो है चाकू से उसको गर्दन में चोट लगी है। वो क्रिटिकल स्टेज में है, इसलिए उसका जो मृत्युकालिक बयान DD जिसको कहते हैं वो लिया जा रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और ये बयान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और ये बयान क्योंकि गोपनीय रखा जाता है, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के द्वारा मृत्यु के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके मृत्यु की भी संभावना हो सके तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट की द्वारा उससे बयान लिया जाता है, जिससे कि ये बाद में यदि कोई उस पर बाद अंकित किया जाए तो उसमें ये एक एविडेंस की तरह ही हो सके। वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो सर घायल से मजिस्ट्रेट होंगे उनको उसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। सर घायल से बात हुई आपकी? घायल ने कुछ बताया आपको? हाँ, उन्होंने घटना के विषय में बताया, क्योंकि ये चीज़ें गोपनीय हैं इसलिए ठीक स्टेज पे आपको बताया जाना चाहिए। सर कहाँ की रहने वाली है घायल? ये उन्होंने बताया नाजिया है और ये कुंदरकी की रहने वाली है। ये किसी शादी में यहाँ पे शामिल होने के लिए